हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे हमारे पास घुटने और कंधे के कॉम्प्लिकेट पेशेंट आते रहते हैं जिन्हें की तरह तरह की दिक्कत होती है। काफ़ी सारी जगह वो पहले भी दिखा चुके होते हैं, लेकिन काफ़ी परेशान होकर जब उनका पूरा बजट भी ख़त्म हो जाता है तब वो हमारे पास पहुँचते हैं। वो लोग इतने परेशान रहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा चार्ज कभी भी नहीं करते और उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में संजू पटेल हमारे पास आए हुए हैं, जिनके कि घुटने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। कैसे ये हमारे पास पहुँचे, इन्हें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, क्यों इन्हें हमारे पास आना पड़ा और इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब चीज़ें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे इनसे। तो आपका पूरा नाम क्या है? संजीव पटेल। संजीव, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप अपने बारे में पूरा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे आपको दिक्कत आई थी। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा ज़िला से हूँ। मैं काम से आ रहा था, उस समय मैं बाइक से गिर गया था जिससे मेरे घुटने पे चोट लगी थी। घुटने पे चोट लगने के बाद मैं हॉस्पिटल मेरे दोस्तों के द्वारा ले जाया गया, जिससे वहाँ एक्सरे किया गया। एक्सरे में तो अपने को नॉर्मल बता दिया गया कि हड्डी में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की जो चोट लगी थी वो कैसे लग गई थी? आप बाइक से गिर गए थे? हाँ, बाइक से। तो क्या आप खुद खड़े नहीं हो सकते थे? खुद खड़ा हुआ था। और जब एक्सरे हुआ तो एज यूजुअल आपका एक्सरे नॉर्मल आया होगा? नॉर्मल आया था। तो फिर आपको क्या इलाज मिला? आपके कोई प्लास्टर कुछ लगाया गया था? टाँके लगे थे। अच्छा। मैं तो खुश हो गया कि मैं सोचा कि एक्सरा हुआ, नॉर्मल हो गया, हड्डी टूटा उटा कुछ नहीं है, ना फ्रैक्चर है। तो मेरे को लगा कि मैं कुछ नहीं होता है, लिगामेंट के अंदर सिर्फ हड्डी होता है, ऐसा करके मेरे मन में मैं खुश होने लगा। लेकिन मेरे को बाद में जब YouTube के माध्यम से बहुत सारा चीज़ नॉलेज लेते गया। दिक्कत क्या आ रही थी? मतलब जैसे आपके प्लास्टर लगा दिया, कितने दिन का प्लास्टर लगा दिया गया था आपको? 1.5 महीने का लग गया था। फिर जब आप 1.5 महीने आपने बेड रेस्ट किया, उसके बाद आप चलने लगे तो क्या दिक्कत आई आपको? मेरा नी जाम हो गया था, घुटना मुड़ ही नहीं रहा था, थोड़ा ही सा मुड़ रहा था। मुड़ने में ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर में अटक रहा है, फंस रहा है। कितना भी ताकत लगा ली अपने दम से, फिजियोथेरेपी भी किया, जो भी बता रहे थे फिजियोथेरेपी वाले, उसको भी पूरा ट्राई कर लिया, उसके बावजूद भी घुटना नहीं मुड़ा। फिर मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया। नहीं, तो आप जब फिजियोथेरेपी करा रहे थे और ये सब कर रहे थे तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया था क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं आया था। दोस्तों, काफ़ी सारी जगह ये प्रॉब्लम आती है कि लोग ऑपरेशन जब घुटने में चोट लगती है तो मैंने देखा है कि वहाँ टेंडेंसी होती है जैसे ही एक्सरे नॉर्मल आता है वो प्लास्टर लगा देते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपके बोन में कोई फ्रैक्चर नहीं है और एक्सरे नॉर्मल है तो इस बात के बहुत चांसेस है कि आपकी लिगामेंट इंजरी हुई हो। ऐसे में आप नी ब्रेस लगाइए। नी ब्रेस एक लंबा सा ब्रेस नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि आप खोल सकते हैं, खुद लगा सकते हैं। नी ब्रेस का फ़ायदा ये होता है कि उसको अपने इच्छा अनुसार आप हिलाकर और पैर की बेंडिंग भी बीच बीच में कर सकते हैं। अब संजीव के साथ क्या दिक्कत हुई कि इनके प्लास्टर लगा दिया गया, जैसे 1.5 महीने ये पैर को बिल्कुल भी नहीं हिला रहे थे और इसकी वजह से क्या हुआ कि बिना फ्रैक्चर के भी इनका पैर जाम हो गया। तो फिर जब आपने नी बेंडिंग स्टार्ट करी और आपको रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला संजीव? सर, मैं पहले तो अचंभा हो गया कि पैर कैसे जाम हो गया है। मेरे को डर लगने लगा कि पैर जाम हो गया, अब ये खुलेगा नहीं ऐसा। फिर उसके बाद मैंने कई डॉक्टरों से दिखाया। पहले तो अपने ज़िले में दिखाया कि वहाँ से डॉक्टर, वहाँ से मैं दिखाया, वहाँ भी नॉर्मल एक्सरे किए, आपको तो कुछ नहीं हुआ है, ये मुड़ जाएगा। फिर वहाँ से मैं पता किया तो फिर वो फिजियोथेरेपी ये सब कराने के लिए बोले। फिर वहाँ से फिर बड़े डॉक्टर, फिर अपने राजधानी में गया, वहाँ गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपकी राजधानी का क्या नाम है? रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहाँ मैंने डॉक्टर से दिखाया, 3 डॉक्टर मेरे को वहाँ देखे, बोले कि मुड़ेगा पैर, लेकिन आधा ही मुड़ेगा, थोड़ा मुड़ेगा, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। अच्छा, मतलब वो बेंडिंग के लिए तैयार हो गए थे पर वो ये कह रहे थे कि आप उनके इलाज की कोई गारंटी नहीं होगी? कोई गारंटी नहीं, मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा उसके कुछ पता नहीं है। और बोल रहे थे, उसको कंफ्यूज मेरे को ये कर दिया था कि अंदर में और कुछ। जब मैंने सर से पूछा कि अंदर में मेरा और कुछ हुआ है तो बता नहीं पाया कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तब तक आपकी MRI नहीं हुई थी क्या? MIR हो गई थी, MIR में वो लोग देख रहे थे, तब भी वो रहते वैसे। तो MRI पे जब आपने देखा और ये सब हुआ तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे मालूम चला? उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किए तो उसमें काफ़ी वीडियो आए यूट्यूब पे, लेकिन मैंने आपका वीडियो जैसे देखा बहुत सारे और आए थे। यहाँ जयपुर से रॉयल ऑर्थोपेडिक से, वहाँ से भी आए थे, लेकिन मैंने बहुत सारे आपके वीडियो जैसे घुटने सर्जरी के बाद घुटना कैसे मोड़ा जाए, इस वीडियो को देखा। फिर आपने उसमें 15 मिनट से समझाया है कि आर्थोस्कोपी से, इस पद्धति से इसका इलाज संभव है। तो मैं उस वीडियो को देखा तो मैं खुश हो गया, अरे यार तो ये तो संभव है। तो मैं उस समय से फिर आपका हर वीडियो
देखने लगा, जिससे मेरा माइंड में क्लियर हो गया हाँ यहाँ मैं जाऊँगा तो 100% मेरा इलाज सक्सेसफुल होगा। तो आप हमारे यहाँ पे कितने दिन पहले पहुँचे थे? अच्छा, एक बात और है, काफ़ी सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं दूर दूर से कि सर हम इतनी दूर हैं, कैसे आएँ? तो क्या आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत आई थी? हाँ, इससे मेरे को बहुत दिक्कत आई। पहले तो घर में मना किया गया कि उतना दूर क्यों जाएगा, थोड़ा ही सा लगा है, कुछ नहीं हुआ है, छोटा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे माइंड में था और मैंने अपने दोस्तों सबसे राय ली और 2-3 डॉक्टर और भैया जो भी इस चीज़ में डॉक्टर हैं वो सबसे पूछा तो वो बोले यहीं ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा। लेकिन मैं जब डॉक्टरों से मिल रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जैसे मैं अपने राजधानी रायपुर में गया, वहाँ के सबसे बड़े अपने रायपुर में सबसे बड़े हड्डी वाले डॉक्टर थे, वो नहीं बता पाए कि ये पूरा मुड़ेगा। तो मैंने कंपटीशन वहीं से मैं बोला अब यहाँ नहीं कराना है मेरे को। फिर मैंने आपसे बात किया तो आपने बोला कि हाँ हमारे यहाँ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो बोलो कॉन्फिडेंस के बाद, और दिक्कतें आ रही थी कि घर वाले इतने दूर भेजने को नहीं जाने को नहीं बोल रहे थे। हाँ, उन लोगों को डर लग रहा होगा कि इतनी दूर आप पहले कभी गए ही नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो कैसा लगा आपको? लगा कोई प्रॉब्लम आई आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ आने में मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ आया हूँ, आज मेरा लास्ट दिन है, लेकिन मेरे को अब जाने का मन नहीं लग रहा है कि यहीं अभी रख के 1-2 महीना आराम से कसरत करूँ, यहीं रहूँ। अभी आप पूरा जंप वम्प सब कर सकते हो? पैर पूरा मोड़ के एक बार आप दिखाओगे? हाँ सर, एक बार आप नीचे उकड़ू बैठ सकते हो? कितना आपने नीचे बैठने की कसरत आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक नीचे बैठ पा रहे हैं, और 1-2 दिन 5 दिन की कसरत लगेगी और ये पहले की तरह इंडियन स्टाइल की टॉयलेट भी यूज़ कर पाएंगे, आलती पालती भी मार पाएंगे। और इनकी हमने आज से जॉगिंग स्टार्ट कर दी है, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में दोबारा फुटबॉल भी खेल पाएंगे। तो संजीव ने एक बहुत हिम्मत भरा डिसीज़न लिया, इन्होंने हम पर विश्वास दिखाया और मेरे ख्याल से हम अपने विश्वास पे खरे उतरे। आपको कैसा लगता है? हाँ सर, ये देखो, ये होता है सर कि आपने बोला एक हिम्मत दिए आदमी को। हिम्मत अलग चीज़ होता है कि एक आदमी को जब हौसला मिलता है कि हाँ आप आओ, मैं आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, तो उस हौसले को बनाए रखने के लिए आदमी भी हाँ सर ने बोला है तो अपने आना है, ऐसे करके अपने कॉन्फिडेंस लगा। और मैं यहाँ आया तो मेरा पहला ही दिन से आपने जो 16 घंटे में ही मेरा पैर मुड़ गया, उससे तो मैं बहुत खुश, इतना खुश हूँ कि अपने आप को उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा था कि एक ऐसे चमत्कारिक शक्ति हो गया, ऐसा लग रहा था मेरे को कि मेरे को 16 ही घंटे में मुड़ गया। कोई डॉक्टर मेरे को नहीं बोले थे कि आपका पैर, वो बोल रहे थे कि पहले तो 15 दिन 1 महीना तो आपको सीधा रखना, फिर उसके बाद धीरे धीरे मोड़ना है। यहाँ मेरा जैसे ऑपरेशन हुआ, उसके जैसे मैं सुबह उठा सोकर, उसके बाद पैर सीधा मोड़ना ही चालू हो गया, जिसमें मेरे को 16 घंटा ही हुआ था। आप तो चकित रह गए होंगे, आपका पैर कैसे अपने आप मुड़ने लग गया, रबड़ की तरह आराम से मुड़ रहा था। हाँ, जब मेरे को पैर शर्मा भैया जी ने मुड़ा तो मेरे को डर लग रहा था ये इतने जम से कैसे मुड़, दर्द होगा, लेकिन पैर अपने आप ही मुड़ गए। और आपके लिए खुशखबरी वाली खबर ये भी थी कि जब आपके MRI हुई उस पर ACL टीयर आया था, लेकिन जब हमने कैमरा डाला तो आपके ACL नहीं निकला। तो मैंने आपको खुशखबरी ऑपरेशन थिएटर में दे दी थी, तो वो सुन के आपको कैसा लगा था? वो तो बहुत ही अच्छा लगा सर। जब ऑपरेशन चल रहा था, जब आप मेरे को पैर मोड़ के बताए, तब तो उतना टाइम मेरे को खुशी हो गया कि अरे पैर तो दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने दोबारा देखा तो पैर पूरा सटा हुआ और क्लीन दिखा। और फिर लास्ट में आपने बताया कि आपका ACL को कुछ नहीं हुआ है और आपके मैं पैर में ग्रीस डाल दूं, अब फ्री हो गया आपका पैर और कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसी टाइम, जितना टाइम ऑपरेशन हो रहा है उसी टाइम में आदमी को पता अपना हर चीज़ चल जाए तो उतना ही टाइम वो नर्वस फील, जो भी उसका टेंशन हो उतना ही टाइम ख़त्म हो जाएगा कि हाँ सर ने अपने को पूरा सही सही वही चीज़ बता दी। नहीं तो आप नहीं बताते तो मैं कंफ्यूज रहता। सर ने तो मेरा ऑपरेशन किया है पैर मुड़ने वाला, लेकिन अंदर में मेरा और कुछ है कि क्या नहीं है, वो मेरा ज़िंदगी भर अपने माइंड में रहता, वो मेरा क्लियर हुआ। तो अभी आप छत्तीसगढ़ के जो लोग, कोरबा ज़िले के जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर जो देख रहे हैं, अगर किसी को घुटने या कंधे की कोई दिक्कत है तो क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा, इंडिया के जाने माने केन एंड शोल्डर एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन शर्मा जी से मैंने सर्जरी कराया है, एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल जयपुर में। आप एक बार बिंदास आइए, सर से एक बार कॉल पे बात कर लीजिए। इतना दूर पहले कॉल पे ही सर सर्टिफाइड कर लेते हैं, उसके बाद आप आइए। यहाँ आप आएंगे तो आपको एक बेफिक्र आइए, और आने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ का ट्रेन है और स्टेशन से काफ़ी पास है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के स्टाफ हैं जो आप कॉल करेंगे तो आपको लेने भी आ जाते हैं और पूरा गाइडलाइन करते रहते हैं। पूरा सर्जरी के दौरान मेरे को एक दिन भी ऐसा एक चीज़ कभी भी तकलीफ़ नहीं हुआ कि यहाँ के स्टाफ कि अपने हम बाहर से आए तो कोई बिलीव कर रहा है कि अपने को देख नहीं रहा है। सब अपने भाई, अपने दोस्त,
एकदम प्रेम व्यवहार की तरह पूरा व्यवहार के, यहाँ तक डॉक्टर से लेके सफाई कर्मी तक जो भी यहाँ काम करते हैं सबका व्यवहार एकदम मस्त है। मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि अपन कहीं अपने घर में ही हैं। तो हम पूरी बधाई देते हैं संजीव जी को कि ये पूरी तरह सही हो जाएंगे, बल्कि पूरी तरह सही हो चुके हैं। लेकिन ये जब फुटबॉल खेलेंगे तो अपने को एक फ़ुटबॉल का एक मस्त वाला वीडियो बना के भेजेंगे जो हम आपसे शेयर करेंगे, क्यों? एक मैं क्रिकेट का भी भेजूँगा और फुटबॉल का भी, आप जो अच्छा लगे उसको डालिएगा। हम दोनों वीडियोस को डालेंगे। संजीव अब पूरे नेशनल लेवल के हीरो बन चुके हैं। काफ़ी सारे इनके जो आपने पुराना वीडियो देखा होगा बैंडिंग वाला, उसके बाद मुझे बहुत सारे फ़ोन आए, काफ़ी सारे से संजीव ने भी बात करी, उनको हिम्मत दी है। इनका खुद का भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। अगर पेशेंट में खुद में कॉन्फिडेंस होता है तो हमेशा बढ़िया रिजल्ट आते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो हर चीज़ एक अलग चीज़ होती है। आप जो भी मेरे को देख रहे हैं दोस्त, उनसे एक ही निवेदन है कि निर्णय की ताकत अपने आप में लेना पड़ता है। किसी सब की सुनो लेकिन अपनी मन की करो। निर्णय की ताकत माने एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, काश मैं उस ज़मीन को खरीद लेता, उस समय वो 2 लाख में मिल रहा था। काश मैं उस ज़मीन को खरीद लेता, उस समय 2 लाख में मिल रहा है, आज वही ज़मीन 5 करोड़ में मिल रहा है। मौका सबको मिलता है, बस निर्णय करने का ताकत है। आपके पास आसपास हड्डी एक्सपर्ट सभी प्रकार के डॉक्टर होंगे, मैं नहीं बोलता, लेकिन आप अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे तो आप 100% सफल होगे। अब आप कहीं भी इलाज करा लोगे, यहाँ मैंने देखा कई पेशेंट ऐसे आए हुए हैं जिनकी 4 बार सर्जरी हुई है, सफल हुए हैं, और यहाँ आके आज सफल हुए हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप फर्स्ट बार में ही सफल हों, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो बाद में झेलना ना पड़े। इसीलिए मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ से। मैं भी यहाँ आया तो मैंने समझा कि वहाँ सर ने वैसा बोले, डॉक्टर साहब ने, तो मैं बोला दोबारा मेरे को कराना पड़ जाएगा, उससे अच्छा मैं फर्स्ट टाइम ही अपना निर्णय लिया। मैंने खुद से, मेरे घर वाले पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से 20,000 रुपये उधारी लिया और मैंने अपने खुद के पैसे रखे थे। मैं बोला कोई इधर उन्हें, मेरा पहला टिकट, मैंने पहला ट्रेन का टिकट करा लिया था बुक, मेरे साथ कोई नहीं थे, अकेले जाने के लिए कोई नहीं तैयार था, तो मैंने उस टिकट को कैंसिल नहीं करा पाया, लेकिन वो फेल हो गया, यानी उस ट्रेन का मेरा फालतू गया पैसा। लेकिन फिर मैंने दोबारा, मेरे भाई ने देखा कि अब मैं बोला मैं जाऊंगा तो सिर्फ वहीं, नहीं तो मैं कहीं नहीं कराऊंगा। फिर मैं दूसरा टिकट किया, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट आया, लेकिन मैं सही जगह आ गया। दोस्तों ये होता है, कभी कभी वो होगा जो हम चाहेंगे, कभी कभी वो होगा जो भगवान चाहेगा। दोस्तों मेरा सर्जरी होने वाला था, भगवान का चाहत था कि मैं वहाँ से निकल गया और सर से बात किया था और फिर तुरंत मैं निकल गया। वो खुशखबरी मैं वहाँ से सुना, मेरे को कोरोना नहीं था तब भी मेरे को कोरोना पॉजिटिव निकल गया, भगवान का देना था। मैं भगवान को दिल से धन्यवाद बोलूँगा कि मैं वहाँ से बचा हूँ, आज मैं बैठ पा रहा हूँ। इसके लिए डॉक्टर साहब को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगा कि मैं उसी रात, मेरे को जब वहाँ एडमिट किए थे तो मैं इतना डर गया था, मैं भागने वाला था हॉस्पिटल से, मैं भाग ही जाता रात को। आपको उस हॉस्पिटल में काफ़ी घबराहट हो गई थी क्या? बहुत ज़्यादा घबराहट इसलिए हो रही थी कि वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, कोई ACL का पेशेंट नहीं था, ACL का कोई जानकारी नहीं था, कोई पेट के खराब के माध्यम से आया है, किसी का ब्रेन का कुछ है, कुछ अलग अलग तरह के पेशेंट थे, तो किससे क्या बात करते हैं। यहाँ मैं आया, पहला ही दिन आया, नेपाल से अपने भाई आए थे, उसने अपने को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अरे कुछ नहीं होगा भाई, तेरा मुड़ जाएगा, सब सही हो जाएगा। इतना अच्छा लगा। यहाँ जो भी आते हैं सब ACL और शोल्डर के ही पेशेंट आते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप आते ही नेगेटिव चीज़ को भूल जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चीज़ एनर्जी महसूस होते रहेगा, क्योंकि आपको सारे ACL ही पेशेंट दिखेंगे। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ आया तो पॉजिटिव महसूस हुआ। ठीक है संजीव, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छी तरह रिकवर हो जाओगे। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मेरे ख्याल से जो भी लोग भी देख रहे हैं, जिनके पेरेंट्स मना भी करते हैं कि आप इतनी दूर मत जाओ, यहीं आसपास में कहीं छोटी मोटी जगह कैसा भी इलाज हो करा लो, बाद में कोई दिक्कत होगी तब देखा जाएगा, ऐसे मत सोचो। पहला चांस सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अभी कल ही मेरे पास एक आलम नाम की पेशेंट का सिलीगुड़ी से फ़ोन आया था, पेरेंट्स ने उसकी ज़बरदस्ती इलाज कहीं करा दिया और अब उसके इन्फेक्शन होकर वो काफ़ी परेशान हो रहा है। तो अगर वो पहले ही थोड़ी सी हिम्मत दिखाता जैसे ही संजीव ने दिखाई, तो शायद बेचारे को आज इतनी दिक्कत नहीं होती। वो भी अभी थोड़े दिनों में यहाँ पे इलाज के लिए आने वाला है। तो नी और शोल्डर के बारे में आप हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। जो फर्स्ट सर्जरी है वही बेस्ट सर्जरी है। इसमें अननेसेसरी आप विंडो शॉपिंग करके और जल्दीबाजी में कि आसपास में ही कहीं पे करा लेंगे, कोई भी डॉक्टर कर देगा, ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। आप हमारे पास आइए और हम आपको पूर्णतः सही करके ही भेजेंगे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक संजीव।